हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बिकॉज ये वीक आधा इधर है आधा उधर है। ओके, सो या 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, एम्परर कार्ड, हियर यू आर एरीज। ओके ओके, मैजिशियन कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, जजमेंट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, एरीज भी हैं यहाँ पर, और वर्गो नहीं, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। सो आपने ये चीज़ आते हुए नहीं देखी, राइट? सो मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी पहले से ही आपको धोखा दिए जा रहे थे, बार बार आपको झूठ बोले जा रहे थे, आपको कई बार शक तो हुआ उनके ऊपर, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं था, राइट? लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है अब आपके पास सबूत भी है और आपने शायद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक आपकी और इस पर्सन के बीच में अब कोई तीसरा आ चुका है, और ये तीसरे के साथ इनका रिलेशनशिप पनप रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली पूरी तरह से एक रिलेशनशिप में आ गए हों, लेकिन पनप ज़रूर रहा है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से यस, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है और काफ़ी टाइम से झूठ बोला जा रहा है। आपको इस बारे में अंदेशा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन बस ये था कि आपको ये तो था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बस अब चीज़ें खुल करके सामने आ गई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो ये पर्सन आपको समझाने के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं पहले ही। ओके, कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं, कई बार आपने इनको माफ़ किया भी है, लेकिन अब सर के ऊपर से पानी निकल चुका है यार, राइट? सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको पता है ये पर्सन अगर आ भी गया आपके पास माफ़ी मांगने के लिए इस पूरे वाक़े के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे, पर आप सुनना ज़रूर चाहते हैं इस पर्सन को, ये तो मैं देख रहा हूँ। ओके, यस, आप एक फ़ेस टू फेस मुलाकात ज़रूर चाहते हैं कि एक बार आके आपको क्लियरली बताएं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की अभी तो बातें बंद हैं ऑब्वियसली, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के बाद आप इनसे बातें बंद कर चुके हैं, और मुझे लगता है अब आप कोई जांच पड़ताल भी नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली किसी का सच भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन ये आपको सुनाना चाहते भी हैं। बस ये है कि अभी यूँ समझ लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि किसी तीसरे की तरफ उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, राइट? आप ये ज़रूर जानना चाहते हैं।
सो ये पर्सन अभी बताने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको कोशिश करके देख रहे हैं कि आप शायद उनकी बात सुन लें। मुझे लगता है ये आपके घर भी धमक जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि वो पर्सन कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे ताकि आपसे किसी तरह से फेस टू फेस मुलाकात हो सके। तो या तो वो आपके घर के पास मिलेंगे, बाहर ही बैठे हुए मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑफिस, आप जहाँ पे भी काम करने जाते हैं उसके जस्ट बाहर ही आपको मिलें, आपसे बात करने के लिए खड़े हुए। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं यहाँ पर, मल्टीपल तरीके यूज़ करेंगे जो पहले भी वो यूज़ कर चुके हैं आपको मनाने के लिए, उसी तरह के तरीके यूज़ करेंगे ताकि आप मान जाएं और उनको माफ़ कर दें, फिर से वो वही काम शुरू कर दें। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी इनफाइनाइटली। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अब मुझे लगता है आपके लिए ये पूरी सिचुएशन या पूरा रिलेशनशिप ही एक तरह से बोझ की तरह बन चुका है। अब इससे ज़्यादा आप इस चीज़ पर सहन नहीं कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का। सो 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक रीडिंग का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर चले जाइए, उस रीडिंग को देखिए। अगर आपने अपने सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन भी नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए। चाहे आप सन साइन से देख रहे हो तो मून राइजिंग और वीनस साइन ज़रूर देखिएगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी लिंक के पहुँचेंगे, वहाँ पे कई सारे रीडिंग्स हैं, अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी ज़रूर देखिएगा। सन साइन से अकेले कुछ नहीं होगा। जिन्होंने देखी है डेफिनेटली दोबारा से अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, वीनस साइन ये सब भी देखिए, क्योंकि आपको और डिटेल में पता चलेगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखिए भाई, ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके माइंड में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस रीडिंग के तभी मायने जब आपको ये पता हो कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, राइट। दूसरी चीज़ ये, जिन्होंने क्रश वाला सेक्शन नहीं देखा है अभी तक, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्रश वाला सेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका अपना इन्वॉल्व वाला सेक्शन है। ऐसा नहीं होता कि इन्वॉल्व वाला ही आपसे रेजोनेट करेगा, कई बार क्रश वाला रेजोनेट करता है ज़्यादा। ओके, सो आप जाइए, ज़रूर देखिए और मज़े कीजिए। ओके, और इसी का लिंक जो है ना, इस जो ऊपर दिया था मैंने लिंक, उसका लिंक मैंने इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन पे भी लिखा है, फर्स्ट कमेंट पे भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो जिस तरीके से आपको पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाइए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनके साथ ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये सच पता अब चल चुका है काफ़ी हद तक, और अब मैं आपको कन्फर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, पक्का ऐसा ही है। ओके, और ये जो पर्सन है भाई देखो, ऐसा है कि ये जैसे जैसे इनको छूट मिलती चली गई आपकी तरफ से, उतना ही बिगड़ते चले गए। ओके, तो ये गलती आपकी है बेसिकली। वैसे तो सही बात बताऊँ तो देखो, लोग पहले से ही वैसे ही होते हैं, बट कई बार होता है ना कि प्यार मिलते ही लोग अपने आप को बदलने की भी कोशिश करते हैं। वो कोशिश इसने कभी की नहीं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इस पर्सन पे भरोसा किया है कि इन्होंने भरोसा तोड़ा है आपका हमेशा। ओके, मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लिया है बाय द वे। ओके, सो डेफिनेटली आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और पेनफुल सिचुएशन से अभी गुजरते ही रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हील होने में टाइम लगता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। सो एम्परर कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, एम्परर कार्ड बेसिकली इस पर्सन की मैनिपुलेशन पावर को बता रहा है। और वैसे यही क्या, ये मैजिशियन कार्ड भी ये चीज़ बता रहा है, मैनिपुलेशन पावर। सो देखिए, ये जो पर्सन है बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। अभी भी वो ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिससे कि आप कन्विंस हो जाएं कि वो सच बोल रहे हैं और आपने जो देखा है वो सब झूठ है। ओके, वो इस तरह से कन्विंस करना जानते हैं और वो कई बार ऐसा कर चुके हैं आपके साथ, राइट। और आपने हमेशा ही उनकी बात को मान लिया है बिकॉज ऑफ द लॉजिक, और हर बार लॉजिक सही नहीं होता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकली अगर प्रूवन है तो सच ही हो। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको मनाने के लिए, आपको
एक व्यू, अपना व्यू देने के लिए आपको अपने चश्मा पहनाने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए भाई, ऐसा है, इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे ये कोई भी पट्टी पढ़ाएं आपको, चाहे कोई भी तर्क वितर्क दें, आप इस पर्सन की बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये पर्सन 100% झूठ बोल रहा है। ओके, क्लियरली। सो मजिशियन कार्ड भी यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है जो सच नहीं है, और जो सच है वो चीज़ें छुपाई जा रही हैं। सो एम्परर कार्ड मैजिशियन कार्ड से डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है आपको वैसे भी इनकी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपकी कुछ बहस हो जाएगी इसी बारे में, क्योंकि आप इनका झूठ जो ये सुनाते रहेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वही सच है जो वो बता रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होगी, बट मुझे लगता है कि आपको उस पर्सन से बात करना बिल्कुल राज़ी नहीं होगा, और मुझे लगता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। बात के बीच में ही, मतलब बिल्कुल एंड भी नहीं होगी कन्वर्सेशन से पहले ब्लॉक। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई देखो, अभी भी कोशिश करने वाले हैं आपको मनाने की, लेकिन मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं, किसी भी तरह से राज़ी नहीं है। आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज़ कर लिया है। ये पर्सन इस वीकेंड पे भी आएगा आपको अपनी बातें समझाने के लिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपसे इनकी एक बार मुलाकात ज़रूर होगी वीकेंड से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से की बात सुनने से ही डिनाई कर देंगे पूरी तरह से। हालांकि वो आपको मैरिज का ऑफ़र भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनकी एक भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैरिज के लिए तो भाई लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है ना। ये पर्सन लॉयल ही नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, क्योंकि ये पर्सन इसी लायक है। सही बात बताऊं तो ये पर्सन देखिए झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और अब की बार आपके पास लॉजिक्स भी हैं, आपके पास सबूत भी हैं, इनको कैसे झुटलाएंगे, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ आप इस बार विन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लॉजिक कहीं ना कहीं इस पर्सन को घुटने पर ला देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है जजमेंट कार्ड। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते भाई, सिंपल सी बात है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई भी तिकड़म लगाएंगे। ऐसा हो सकता है इनको कोई और फ़ायदा भी हो आपसे, में भी हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो, या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो, जिसकी वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले ही ये पर्सन आपसे प्यार ना भी करते हो, तो भी ये पर्सन फिर भी आपको वापस लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें और बहुत सारे फ़ायदे हैं आपसे। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस लेना चाहते हैं, आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो अभी भी लॉयल हैं आपको लेकर के, और आगे लॉयल रहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन भाई देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बाय द वे, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसे 12 साल पाइप में भी रख दो ना, तो भी नहीं सीधी होती है। यही किस्सा इस पर्सन का भी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपका आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पास शादी के रिश्ते इतने सारे आए हुए हैं, इतने सारे आए हुए हैं, आप किसी को भी मिलने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे। मुझे लगता है आपको ना शादी के लिए अब सोचना चाहिए, राइट। अगर आपकी एज हो चुकी है तो आपको शादी के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए किसी और के साथ, डेफिनेटली नॉट दिस पर्सन। सो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके पास मल्टीपल रिश्ते आ रहे हैं, और अब शायद आप उनको कंसिडर कर रहे हैं, और आपके घर वाले भी शायद इन चीज़ों से बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि आप पहले ये चीज़ सोच करके चल रहे थे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, लेकिन अब तो आपका माइंड भी क्लियर हो चुका है। 3 ऑफ कप से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अब
अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। अब आप इस धोखेबाज पर्सन से दूर रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपने डिसाइड कर लिया अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। हमारे पास है अब यूनिवर्स का मैसेज। असेसिंग, ओके, आपकी लव लाइफ देखिए मुझे लगता है असेंड कर रही है। ओके, मतलब पहली बार आपको अब रियलाइजेशन हुआ है कि आप क्या गलतियां कर रहे थे और अब उन पे काम करने का टाइम आ चुका है, राइट। प्रोटेक्शन यहाँ पर देखिए, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप घबराइए मत। यूनिवर्स, गाइड्स, एंजल्स आपके हमेशा साथ हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, डोंट वरी। आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उस पर क्लिक करके पहुंच जाइए उधर, और अपनी अगर आपने वो रीडिंग देख भी लिया तो भी अपने बाकी साइन देख लीजिए, जो कि राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन हो सकते हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।